नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं आज आपको एक बहुत बड़ा आपके सामने धमाका रखने वाला हूँ। बम शेल है ये, और इसके बाद ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि भारत के मामले में अमेरिका की हिम्मत कितनी बढ़ गई है और भारत के अंदरूनी मामलों में वो जो चाहे वो हस्तक्षेप कर रहा है। यहाँ तक कि भारत के अधिकारियों को सीधे अमेरिकन्स लिखित में ऑर्डर देने लगे हैं। मैं आज आपको पूरा मामला बताऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरह से भारत के अधिकारियों को सीधे सीधे अमेरिकन लेटर गया और उसमें उनको निर्देश दिए गए। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक QR कोड भी आपको कई जगह दिखाई देगा। मैं अभी हाजिर हुआ, बातचीत शुरू करते हैं। आपके घर में आपका बच्चा है और एक पड़ोसी लगातार आपके घर का चौधरी बनने के चक्कर में, और एक दिन आके वो आपके बच्चे को चपत लगा जाए, आप चुप रहेंगे या जवाब देंगे? पहला सवाल। या फिर आप ही के ऑफिस में दूसरे डिपार्टमेंट का आदमी आपके डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को कोई अगर सीधे आदेश दे, आपसे बात किए बगैर, बॉस से बात किए बगैर, तो कैसा रहेगा? जी बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि भारत में हो रहा है। और भारत सरकार इस मामले में रिएक्शन देने से भी बच रही है। भारत सरकार की बोलती बंद है। हुआ यह है कि अमेरिका का जो कॉन्सुलेट जनरल है, कहाँ पे? मुंबई में। कॉन्सुलेट जनरल क्या होता है ये कई लोगों को नहीं पता होगा, तो बता दूं। होता क्या है कि हर देश दूसरे देश में अपना एक प्रतिनिधि रखता है, एक दफ्तर खोल देता है, ताकि कुछ भी अगर आपको संवाद करना हो तो आप उसको, उस देश के प्रतिनिधि को बोल दो, वो अपने देश को जानकारी पहुंचा देगा। या उसको कुछ कहना है या सरकार से बात करनी है, उनकी सरकार को, हमारी सरकार को कोई संदेश देना है, तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है, उसके तहत वो बाकायदा अपना संदेश दे सकता है। तो वो जो दफ्तर खोलते हैं वो दफ्तर कहलाता है दूतावास, और अगर आप कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं तो वो दफ्तर कहलाता है हाई कमीशन। कॉमनवेल्थ का मतलब सारे वो देश जो कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, उन्होंने आपस में कहा कि भाई जो हुआ तो पीछे की बात हुई, अब हम लोग संगठन बना के, एकता बना के रह सकते हैं। उन्होंने एक एकता बना ली है, और उस एकता में वो एक दूसरे के यहाँ पे जो उनका जो राजदूत होता है उसको हाई कमीशन बुलाते हैं, और उस हाई कमिश्नर को थोड़ा ज़्यादा महत्व दिया गया, उसकी एक्सेस थोड़ी ज़्यादा है। तो इस पूरे वातावरण के बीच में जब आपके देश में किसी जैसे, और फिर वो वीज़ा देना, पासपोर्ट देना, वीज़ा वगैरह देना, या विदेश यात्रा की अनुमति देना, ये सब काम भी वहाँ का जो दफ्तर भारत में जो दूतावास है वही करता है। और अगर भारत में दूतावास का काम ज़्यादा है तो अलग अलग जगहों पे वो कॉन्सुलेट खोल देता है। जैसे भारत में अमेरिका का दूतावास तो दिल्ली में है, लेकिन उसने कई जगह कॉन्सुलेट खोले हुए हैं। उनमें से एक कॉन्सुलेट है मुंबई में। अगर आपको वीज़ा बनाना है तो दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सुलेट मुंबई से बन जाता है। तो उस कॉन्सुलेट ने मुंबई के बाकायदा एक लेटर लिखा, और वो लेटर लिखा मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को, और उनको कहा कि भाई साहब, आप बंदरगाह पे रूस के तेल के जहाज को लगने नहीं दे सकते, क्योंकि अमेरिका ने वहाँ पे सैंक्शन लगाए हुए हैं। सीधे अमेरिका की सरकार ने भारत की सरकार से बात नहीं की, भारत के अधिकारियों और अमेरिका के अधिकारियों में कोई बात नहीं हुई। हमारा जो दूतावास है अमेरिका का, उसने भी भारत सरकार से कोई बात नहीं की। सीधे हमारे अधिकारियों को, हमारी अथॉरिटी को निर्देश दिया, मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को, कि आप तत्काल उनको ऐसा करिए, क्योंकि सैंक्शन लगाया हुआ और आपको उनको रुकने नहीं देना चाहिए। यू शुड नॉट। ये चिट्ठी मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को दे दी गई। अब मुंबई पोर्ट अथॉरिटी में कोई सरफरा देशभक्त बैठा होगा, उसको ऐसी चिट्ठियां देखने की आदत नहीं होगी। उसको लगा होगा कि भाई ये विदेशी संस्था हमारे देश के दफ्तर को निर्देश देगी। तो उसने कहा नहीं, ये तो नहीं हो सकता। वो जो भी देशभक्त अधिकारी था उसका नाम डिस्क्लोज़ नहीं किया जा रहा है, क्योंकि उसके जीवन के और दूसरी चीज़ों के खतरे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उसने एक काम किया, उसने अपने बॉसेस को, डायरेक्टर जनरल शिपिंग को
एक चिट्ठी ली जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में, क्योंकि अगर वो अमेरिका का आदेश आ रहा है तो ऐसे ही थोड़ी आ रहा है, कुछ ना कुछ तो पीछे की कहानी होगी जो उस अधिकारी को नहीं पता है। तो उसने कहा मैं भी अपने सर पे क्यों लूँ। तो उसने एक लेटर लिखा कि डायरेक्टर जनरल शिपिंग को, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, डायरेक्टर जनरल शिपिंग के अंडर में ही मुंबई पोर्ट अथॉरिटी आती है। मुंबई पोर्ट अथॉरिटी दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के अंडर में एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक स्वायत्त संस्थान है, लेकिन सरकार का है। तो उसने मुंबई पोर्ट अथॉरिटी को एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि मुंबई पोर्ट अथॉरिटी का काम है कि शिपिंग के बारे में सारी पॉलिसी बनाना और डायरेक्शन देना। तो उसने कहा बताइए, आप ये हमको बोल रहे हैं कि जहाज़ रोक दें, क्या हम रोक दें? अब आप सोचिए, भारत में अमेरिका का कॉन्सुलेट एक चिट्ठी लिख रहा है और उस चिट्ठी को सीधे उठा के रद्दी में फेंक देने की हिम्मत पोर्ट ट्रस्ट की भी नहीं है। लिख रहा है डायरेक्टर जनरल शिपिंग को मुंबई में, सर इसका क्या करना है, ये हमको आदेश दे रहा है, इसका माने या नहीं माने। लेकिन फिर भी उसने कम से कम उस पर अमल नहीं किया। और ये चिट्ठी जाने के बाद में ये जो संस्था है, तो उसमें उन्होंने लिखा वी कांट डिनाई परमिशन टू एनी शिप, कार्गो वेसल अनलेस एंड अनटिल वी रिसीव डायरेक्शन फ्रॉम आइदर द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग और एजेंसीज लाइक द कोस्ट गार्ड। ये लिख के जवाब भी उसने कॉन्सुलेट को भेज दिया कि भाई साहब, जब तक वहाँ से हमको कोई ऑर्डर नहीं मिलता, हम आपके कहने पे ऐसे शिप विप को नहीं रोक सकते, हमको ये अधिकार नहीं है। अब आप सोचिए इस मामले पे हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की कि वो हमारे अधिकारियों को, हमारे दफ्तर को आदेश दे सके। और इस बीच में डायरेक्टर जनरल शिपिंग, उसकी भी हिम्मत नहीं है कि अमेरिका की चिट्ठी को कूड़े में फेंक दे और लिखे कि नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है, आप मत रोकिएगा, इनकी बात मत मानिए। उसने उठा के विदेश मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी कि सर बताइए ये मसला क्या है। एक बयान छपा है जिसमें जो डायरेक्टर जनरल है अमिताभ कुमार, जो शिपिंग के डायरेक्टर जनरल हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने यूएस कॉन्सुलेट की चिट्ठी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को फॉरवर्ड कर दी है कि भाई डायरेक्शन दीजिए, अब क्या करना है, अगला निर्देश दीजिए। यानी वो चिट्ठी भेज दी गई विदेश मंत्रालय को। आप इस पर पूरा तमाशा देखिए कि पोर्ट ट्रस्ट को अमेरिका आदेश दे रहा है कि आप रूस के तेल वाले जहाज़ को खड़ा नहीं होने देना, यहाँ पे उतरने मत देना, माल मत उतारने देना। उस संस्था में कोई सिरफिरा अधिकारी है जो ऊपर वाले अपने बॉसेस को कह रहा है, बॉस बताइए क्या मसला है ये, और ये हम कैसे इसको अलाउ करें, हम जब तक आपके कोई आदेश नहीं आता हम कुछ नहीं करेंगे। बॉस भी टेंशन नहीं लेना चाह रहा है, उसने विदेश मंत्रालय को भेज दिया और विदेश मंत्रालय से पूछ रहा है कुछ डील हुई है क्या अमेरिका से, जवाब दीजिए। अब ऐसे में आप क्या उम्मीद करेंगे? हमारे जो विदेश मंत्री जी हैं उनके आप सारे के सारे डायलॉग, वीर रस की बातें, अमेरिका को कड़ा जवाब, करारा जवाब, तगड़ा जवाब, ये सब आप सुन चुके हैं। लेकिन उस विदेश मंत्रालय से अभी तक एक ठोस जवाब नहीं आया है कि भाई साहब आप इनके शिप्स को लगाइए, अमेरिका जो कहता है कहने दीजिए। कोई भी जवाब नहीं आया। विदेश मंत्रालय उस चिट्ठी को दबाकर बैठ गया है। ये है भारत में भारत सरकार की ताकत जो वो अमेरिका के खिलाफ दिखा पा रहा है। बड़ी बड़ी बातें करना, वीरस की बातें करना, 56-58 इंच बताना अलग बात है, लेकिन आज की तारीख में विदेश मंत्रालय को एक बयान जारी करना चाहिए था, भारत सरकार को एक बयान जारी करना चाहिए था, कम से कम एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को एक मजबूत ट्वीट करना चाहिए था कि भाई साहब आपकी हिम्मत कैसे हुई और ये हमारे मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, हमारे किसी अधिकारी या किसी दफ्तर को आप लेटर कैसे लिख के निर्देश दे सकते हो। कोई जवाब नहीं आया। 2 हफ्ते से ज़्यादा इस कांड को हो गए। आखिर अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, ये अपने आप में एक समझने की चीज़ है, स्टडी की चीज़ है, और इसको लेकर काफ़ी साहित्य लिखा गया है। और एक ऑडियो बुक है हाउ अमेरिका बिकम अ सुपर पावर। ये ऑडियो बुक कुक्कू FM के प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है और 4000 ऑडियो बुक वहाँ पे हैं। ऑडियो लिटरेचर है जिसमें बुक समरीज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए भी है, करियर के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है। तो ये जो ऑडियो बुक्स हैं ये 4000, अगर आप एक किताब ख़रीदने जाएं तो 200-400 रुपये की आती है।
और ये 400 रुपये में 4,000, 399 रुपये में 4,000 ऑडियो बुक्स की सुविधा आपको साल भर के लिए मिल जाती है। और अगर आप नॉकिंग न्यूज़ के दर्शक हैं तो ये और भी आधा दाम हो जाता है। 199 रुपये में पहले 250 ग्राहकों को ये सुविधा मिल जाएगी। इसके लिए एक लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसको क्लिक करके आप सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कूपन कोड डालना पड़ेगा KN50 और उस कोड के ज़रिए आपको ये डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि ऑडियो बुक्स जो होती हैं उनको आप अपने दूसरे काम निपटाते हुए सुन सकते हैं, जैसे कि आप किचन का काम कर रहे हों, ड्राइविंग कर रहे हों, कहीं बैठे हों, वेट कर रहे हों, और उस सभी स्थानों पर आप इसका आनंद ले सकते हैं। ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है। और इस वीडियो के प्रायोजक भी कोको FM हैं। अब आप इसके आसपास के पहलुओं को देखें। जो तेल आता है रूस का, वो कहाँ से आता है? समुद्र के ज़रिए आता है और वो पोर्ट पे उतरता है और उसी तेल को हम रिफ़ाइन करके यूरोप और दूसरी जगहों को भेज रहे हैं। अमेरिका बार बार ये बयान दे रहा है कि ये भारत के हित में नहीं है कि वो तेल को इंपोर्ट करे रूस से, ये इससे कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला है, पता नहीं क्या क्या गोल मोल बातें कर रहा है, लेकिन वो मना नहीं कर रहा है। भारत अंधाधुंध इंपोर्ट किए जा रहा है और पूरा का पूरा सैंक्शन अमेरिका के उनको पंक्चर निकाल रहा है, क्योंकि अंबानी साहब को इससे फ़ायदा हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि कैसे दिन रात तेल को रिफ़ाइन कर करके अंबानी साहब उन्हीं देशों को भेज रहे हैं जहाँ सैंक्शन लगे हुए हैं। जो लोग रूस का सीधे तेल नहीं खरीद रहे हैं वो हमारे यहाँ से डीजल पेट्रोल खरीद रहे हैं। और इस पूरी तड़प के बीच में अमेरिका अगर सीधे हमारे अधिकारियों को चिट्ठी लिखने लगता है, तब सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। यही वो जगह है जहाँ 56 इंच दिखाना होता है। इलेक्शन रैली से कुछ नहीं होता। उम्मीद करता हूँ वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, कान खुला होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो से बहुत सारी जानकारी मिली होगी, जागरूकता आई होगी और आपको पता चला होगा कि अमेरिका किस तरह से भारत में बाप बनने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये खबर सब दबाना चाहेंगे, इसलिए भी आपका शेयर करना ज़रूरी है। नमस्कार, जय हिंद।